अस्सलामुअलैकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं जो नुस्खा बताऊँगी वो है बैक दर्द होना, यानी कि कमर में दर्द होना। और बहुत उम्दा नुस्खा है, आप इस्तेमाल करवाएंगे मरीज़ को इंशाअल्लाह ताला ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो आज आप जानेंगे, एक अहम मालूमात भी बताऊँगी, इसका इलाज भी बताऊँगी। तो मेरी वीडियो के अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, स्किप नहीं करना, ठीक है जी। जी तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बैक में दर्द होना, कमर में दर्द होना बहुत ज़्यादा आम बात हो चुकी है और बहुत ज़्यादा बच्चियाँ इस बीमारी में मुब्तला हैं, परेशान भी हैं और उनका दर्द जाता नहीं है। तो उन बच्चियों ने मुझे कहा कि बाजी को ऐसा नुस्खा बता दीजिए जिसके हमारे जो है कमर में दर्द हो रहा है, जब हम हमारे पट्ठों में दर्द हो रहा है, तो उनकी दर्द की वजह क्या है। उनकी वजह ये है कि बच्चियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा देर तक काम करती हैं, खड़े होने का आजकल काम चल गया है। वो किचन में पहले की ज़माने में बूढ़ी औरतें होती थी, बैठ कर काम किया करती थी, तो बरकत भी होती थी बहुत ज़्यादा। और आजकल तो है खड़े होकर किचन में काम करने का रवाज आ गया है। इससे जो है बहुत देर तक बच्चियाँ खड़े होकर ही बर्तन धोती हैं, खड़े होकर ही जो है खाना बनाती हैं। इस तरह जो है उनकी बच्चियों के कमर में दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अगर दर्द शुरू हो गया है तो कोई मसला नहीं, ज़्यादा कोशिश करें बैठकर काम करने की। और फिर आप जब खड़े होकर काम कर रही हैं तो आप वॉक नहीं करती, वॉक ज़रूर किया करें ताकि आपकी जो है जोड़ जम गए हैं खड़े खड़े, या आप बहुत ज़्यादा आपको थकन महसूस हो गई है तो आप वॉक किया करें। तो बच्चियाँ वॉक नहीं करती, बैठी दर्द शुरू होता है तो लेट जाती हैं थक के। तो इसलिए आपको वॉक बहुत ज़रूरी है। बैठ के जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी, जो खड़े होकर काम करते हैं उन लोगों के लिए भी वॉक बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि वॉक ज़रूरी है, इसलिए आपकी परेशानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है, बगैर दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं। तो इसमें जो है अगर आपके बैक में दर्द शुरू हो गया है बहुत ज़्यादा, तो कमर में दर्द के लिए आपने क्या करना है, असगंध नागौरी आप ले सकते हैं। और इसके साथ जो है आप सौंठ का भी, जैसे असगंध नागौरी मैंने दिखाई और इसमें सौंठ है, ये दोनों चीज़ें हैं जो है आपके जो दर्द को निकालेंगी और बहुत आपकी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। इसमें जो है सौंठ का आपने इस्तेमाल करना है 50 ग्राम। और असगंध नागौरी जो है मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि आपने जो है लकड़ी थोड़ी मोटी ले लेनी है ताकि ये इसमें ज़्यादा ताकत होती है और ये आपकी परेशानी भी इससे ज़्यादा जल्द ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये कमज़ोरी जो है बहुत ज़्यादा आपकी हो चुकी है। तो ये आपको जो है ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी अगर आप मोटी लकड़ी लेकर पिसवाते हैं। तो ये आपने असगंध नागौरी आपने ले लेनी है 50 ग्राम। और एक चीज़ आपने और लेनी है सरियाला खुश्क। सरियाला खुश्क जो है ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा आसानी से। के साथ आपने 50 ग्राम सरियाला खुश्क ले लेना है। और इसके साथ आपने मिश्री का भी इस्तेमाल करना है। बाज़ बच्चे कहते हैं कि हमें ये दवा कड़वी लग रही है, तो कोई मसला नहीं, इसमें आपने मिश्री 50 ग्राम आपने ऐड कर लेनी है। तो ये जो है आपकी बहुत उम्दा एक दवा तैयार हो गई। और आपने जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है इतनी क्वांटिटी में अगर आप ये दवाई लेते हैं तो आपकी उम्दा दवाई तैयार हो जाएगी। आधा चम्मच आपने सुबह शाम खाना है पानी से। अब मैंने पानी से बताती हूँ, जो दवाई आपने पानी से खानी है, जो मैं बताती हूँ कि आपने दूध से खानी है वो दवा आपने दूध से ही खानी है, ठीक है जी। ये एक दवाई आपकी तैयार होगी और आपने परेशान नहीं होना। ये पंसार की दुकान से सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। और इस दवा को आपने बनाना है खुद अपने हाथों से तैयार कीजिएगा ताकि आपकी एक बहुत अच्छी दवाई तैयार हो जाए। आधा चम्मच आपने सुबह शाम खाइएगा। खाना खाने के बाद आपने महीना 2 महीने अगर ये दवाई इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी जो कमर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, ये आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आपने जो है वो ज़्यादा खाने पर भी आपने ध्यान देना है। तीनों टाइम खाना खाएं, पेट भर कर खाएं, अच्छे तरीके से खाएं, क्योंकि बाज़ बच्चियाँ भूखी रहती हैं, इससे भी कमज़ोरी आती है और जो है उनके जो है छोटी छोटी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। इसलिए जो है खाना तीनों टाइम खाएं, इत्तेदाल से खाएं, मगर खाएं ज़रूर, भूखे नहीं रहना, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज का लाइक टारगेट कम से कम 1000 होना चाहिए। मज़ीद रहने के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।